नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर सगड़ी मराना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले जो शुरू करते हैं, कल के जो मोस्ट प्रश्न थे एक बार उनका रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के पहले आईएएस अधिकारी कौन बने हैं? तो भारत के पहले आईएएस अधिकारी जो है ये सुहास यथिराज बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म बोब वर्ल्ड लॉन्च किया गया है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ये बोब वर्ल्ड जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले जैव ईंट आधारित भवन का निर्माण किस आईआईटी संस्थान में किया गया है? तो ये आईआईटी हैदराबाद में जो है ये भारत के पहले जैव ईंट आधारित भवन का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड मैन कैप्चरिंग प्लांट कहाँ लगाया है? तो कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट ये आइसलैंड में लगाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पेरियार जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की सारी फाइलें एक साथ मिल सके। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुणे और बेंगलुरु में ऑर्गेनिक आउटलेट का उद्घाटन किया है? तो पुणे और बेंगलुरु में ऑर्गेनिक आउटलेट का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन है आपके मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर है यह है मणिपुर, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए सही है। मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा पुणे और बेंगलुरु में ऑर्गेनिक आउटलेट का उद्घाटन किया गया। ऑर्गेनिक की बात हो रही है तो भारत का जो पहला ऑर्गेनिक कृषि वाला जो राज्य है ये सिक्किम है। कौन सा राज्य है? सिक्किम है। मणिपुर की बात हो रही है तो मणिपुर की जो राजधानी है ये इम्फाल है। मणिपुर के राज्यपाल हैं वर्तमान में ला गणेशन है। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं। और मणिपुर में सात और मणिपुर में जो एक झील स्थित है, लोकटक झील है। मणिपुर में कीबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य है, जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य है, तो ये मणिपुर में स्थित है। तो आप मणिपुर से इतनी चीजें रिलेट रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस शहर में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक टावर लगाया गया? तो भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक टावर ये कहाँ लगाया गया? ऑप्शन है आपके लखनऊ, चंडीगढ़, मुंबई, चेन्नई। तो इसका जो राइट आंसर है यह है चंडीगढ़, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। चंडीगढ़ में भारत का सबसे ऊंचा वायु शोधक टावर लगाया गया है। और अब ये वायु शोधक टावर तो आपको पता ही है, जिस तरह से यानी कि एक तरह जो हम जैसे कि आपने देखा होगा जो कंपनियों में जो ऊपर की तरफ जो धुआं वगैरह निकलने के लिए जो टावर्स लगाए जाते हैं, उसी तरह से ये थोड़ा सा उससे बड़े सा आकार का है। ये जो लगाया गया है इसका कार्य रहेगा जो आसपास के लगभग 500 मीटर का जो एरिया होगा, उस एरिया की जो वायु को वहां से जो भी हानिकारक गैसें होंगी उनको अब्जॉर्ब करके यानी उस वहां की वायु को जो फिल्टर करने का कार्य करेगा। तो ये भारत का अब तक का सबसे ऊंचा वायु शोधक टावर है। और चंडीगढ़ की बात हो रही है तो चंडीगढ़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा। चंडीगढ़ को ग्रीन सिटी के उपनाम से जाना जाता है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ के जो प्रशासक है वर्तमान में जो बनवारी लाल पुरोहित है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी भी है। तो आप चंडीगढ़ से इतने पॉइंट याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में रोश हसाना किस धर्म के लोगों द्वारा मनाया गया त्योहार है? तो रोश हसाना किस धर्म के लोगों ने हाल ही में जो ये त्योहार मनाया? ऑप्शन है आपके पारसी, यहूदी, क्रिश्चियन, मुस्लिम। तो ये किसके द्वारा मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है यह है यहूदी, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही है। यहूदी धर्म के लोगों द्वारा रोश हसाना जो है त्योहार मनाया गया है। अब आखिर ये त्योहार क्या होता है? रोश हसाना यहूदी धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार यहूदी लोगों द्वारा नए वर्ष के पर्व पर मनाया जाता है, यानी यहूदी लोगों का जो नया वर्ष आता है उस पर्व पर यह त्योहार मनाया जाता है। हाल ही में यह त्योहार 6 से 8 सितंबर 2021 तक मनाया गया है। इजराइल विश्व का एकमात्र यहूदी धर्म के लोगों का देश है। और इजराइल के जो संविधान के अनुसार जो नागरिकता कानून है, तो यहाँ का इजराइल का जो कानून है इसमें यहूदी धर्म का कोई भी व्यक्ति यदि विश्व के किसी भी देश में कहीं भी कोई नया बच्चा यदि पैदा होता है तो वह इजराइल का नागरिक माना जाएगा। तो यही है इजराइल का कानून। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया गया है? तो किस राज्य में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स का
गठन किया गया? ऑप्शन है आपके केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए जो शुरू किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है कर्नाटक, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी सही है। कर्नाटक राज्य में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। कर्नाटक की बात हो रही है तो कर्नाटक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली 1400 मीटर जो लंबा है, ये कर्नाटक में बनाया गया है। और इससे पहले जो था, कर्नाटक से पहले जो हुबली से पहले जो विश्व का जो अब तक सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था, जो ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन था। कौन सा था? गोरखपुर का जो प्लेटफॉर्म था, उत्तर प्रदेश गोरखपुर का। इसकी जो लंबाई थी 1365 मीटर थी। अब इससे भी जो लंबा जो बनाया गया, ये हुबली 1400 मीटर का जो कहाँ है? कर्नाटक में बनाया गया है। कर्नाटक में जोग, जिसे महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, जोग जलप्रपात का जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया गया। कर्नाटक के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। बसवराज बोम्मई जो है, ये BS येदुरप्पा के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। BS येदुरप्पा के शासनकाल में जो बसवराज बोम्मई है, ये गृह मंत्री थे, जो वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक की राजधानी जो है बेंगलुरु है। तो इतने पॉइंट आप कर्नाटक से रिलेट रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये कब मनाया गया? ऑप्शन है आपके 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर या 11 सितंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये कब मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है 8 सितंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही है। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया गया है। 8 सितंबर 2021 को यह 55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया है। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 1967 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 की जो थीम है, यह है लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। ये 2021 की जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बनेगा? तो बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश है आपका, ऑप्शन है इसके अमेरिका, चीन, अल सल्वाडोर, यूक्रेन। तो इसका जो राइट आंसर है यह है अल सल्वाडोर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही है। अल सल्वाडोर जो है, ये बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी के रूप में दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया। बिटकॉइन एक ई क्रिप्टो करेंसी होता है, यानी कि इसका जो कोई भौतिक रूप नहीं होता है। जिस तरह से हमारे, मान लीजिए जैसे कि हमारे पास जो नोट होते हैं 100 के, 500, 50, कितने के भी जो नोट होते हैं, ये इनका फिजिकल रूप है। तो जो बिटकॉइन है, इसका कोई फिजिकल रूप नहीं है, ये सिर्फ ई करेंसी ही होता है, यानी सिर्फ नंबर से ही होते हैं। प्रारंभ में सारे देशों ने इसका विरोध किया था, लेकिन लोगों में इसके प्रति लोकप्रियता बढ़ती हुई देखते हुए तो विश्व का जो पहला देश बन गया है अल सल्वाडोर, जिसने इसको आधिकारिक रूप में दर्जा दे दिया है। अब अल सल्वाडोर की बात हो रही है तो इसके बारे में, अल सल्वाडोर की जो राजधानी है ये सान सल्वाडोर है। क्या, कौन सी राजधानी है? सान सल्वाडोर है। अल सल्वाडोर के जो राष्ट्रपति है नायब बुकेले हैं। अल सल्वाडोर की जो मुद्रा है ये US डॉलर ही है वर्तमान में। तो इसने जो बिटकॉइन को तो आधिकारिक करेंसी के रूप में मान्यता दे दी है, लेकिन यहाँ की जो करेंसी वर्तमान में भी US डॉलर ही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य से बाहर पढ़ने वाले लोगों के लिए अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है? तो अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय किसने लिया है? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार। तो इसका जो राइट आंसर है ये छत्तीसगढ़, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। अब छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं ये अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़, हाल ही में छत्तीसगढ़ ने नए 4 जिले बनाए हैं। तो ये आपको लास्ट वीडियो में बताए गए थे, और अगर आपने नहीं देखा हो तो इस वीडियो को आप वहां पर जाके देख सकते हैं। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ में 4 जिले बनाए गए थे। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश राज्य को विभाजित करके 1 नवंबर 2000 को अलग राज्य बनाया गया था। स्थापना के समय छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में BCCI ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए किसे भारतीय टीम का मार्गदर्शक नियुक्त किया है? तो भारतीय टीम का मार्गदर्शक या मेंटर किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है यह है MS धोनी, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही है। MS धोनी को जो भारतीय
भारतीय जो क्रिकेट टीम का जो है मार्गदर्शक नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई की बात हो रही है तो बीसीसीआई का जो मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। बीसीसीआई के जो अध्यक्ष वर्तमान में ये सौरभ गांगुली हैं। बीसीसीआई के जो सचिव हैं ये जय शाह है। जय शाह जो अमित शाह के बेटे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस उद्योग स्थापित करने के लिए 2.77 यानी 2.77 जो करोड़ रुपए अनुदान की घोषणा की है? तो 2 करोड़ 77 लाख रुपए अनुदान की घोषणा किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है आपके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो ये किसके द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी से, ये मध्य प्रदेश के द्वारा ये बांस उद्योग स्थापित करने के लिए अनुदान की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल वर्तमान में जो मंगूभाई पटेल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश की जो मुख्य न्यायाधीश है रफीक मोहम्मद है। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का जो हेडक्वार्टर ये जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंब है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई है। मध्य प्रदेश का राजकीय नाच या नाट्य माच है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कान्हा-किसली नेशनल पार्क जो मंडला में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य नौरादेई जो सागर में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा लेजर अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन में स्थित है। मध्य प्रदेश के पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। डायनासोर जीवाश्म पार्क मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। तो मध्य प्रदेश से आप इतने ये मोस्ट फैक्ट हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से ये सम्मानित किए गए तो ऑप्शन है इसके रमेश बसु, शैलेंद्र सिंह, सलीम अली, इनमें से कोई नहीं। तो इससे जो सम्मानित किए गए इसका जो राइट आंसर यह है शैलेंद्र सिंह, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी से ये शैलेंद्र सिंह को जो बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ये पुरस्कार कब शुरू किया गया इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। भारतीय जीव वैज्ञानिक शैलेंद्र सिंह को कछुए की 3 विभिन्न प्रजातियों को विलुप्ति की कगार से बचाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। भारत में मीठे एवं खारे पानी के 29 प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं। चैलोनियन कंजर्वेशन एंड बायोलॉजी यूनिटी में नेतृत्व क्षमता को सम्मानित करने हेतु दिया जाने वाला यह अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। इसे कछुआ संरक्षण का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना 2006 में की गई थी। तो आप इससे इतने पॉइंट याद रख सकते हैं। अब आपका कल का प्रश्न था, हाल ही में जो भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण प्रणाली का क्या नाम है? तो भारत की तैरती मिसाइल परीक्षण प्रणाली का नाम है आईएनएस अन्वेष। क्या नाम है? आईएनएस अन्वेष। अब आपके लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में डूरंड कप का 130वां संस्करण किस भारतीय शहर में आयोजित हुआ है? तो डूरंड कप का जो 130वां संस्करण ये आयोजित कहाँ हुआ है? ऑप्शन है आपकी गुवाहाटी, कोलकाता, आइजोल, अगरतला। आपका जो भी राइट आंसर हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, साथ ही उसके बारे में जितनी जानकारी हो डिटेल के साथ लिखिए, क्योंकि जिन चीजों को हम लिखते हैं उन चीजों को हम एक लंबी समय तक याद भी रख पाते हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें।